वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क का नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है एपी से। लास्ट टर्म का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको a की वैल्यू गिवन है 7, d की वैल्यू आपको गिवन है 3, n की वैल्यू आपको गिवन है 8, an की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एन इक्वल रहेगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। ए की वैल्यू आप रखेंगे 7, एन माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 3, 7 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 क्या आ जाएगा, वैल्यू आ गई आपकी 28। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए की वैल्यू आपको गिवन है -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू आपको गिवन है 10, ए एन की वैल्यू गिवन है आपको 0। सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपने रखी 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 18 नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 9d। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 18/9 क्या आ जाएगा आपके पास 2। इन द थर्ड पार्ट ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू आपको -3 गिवन है, एन की वैल्यू आपको 18 गिवन है, ए एन की वैल्यू आपको -5 गिवन है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मैंने एन की, डी की और ए एन की वैल्यू को पुट किया है। 18 माइनस 1 बचेगा 17, 17 3 जो होता है 51, ये 51 यहाँ पर नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए की वैल्यू आपको गिवन है -18.9, डी की वैल्यू आपको गिवन है 2.5, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एन आपको गिवन है 3.6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर 18.9 नेगेटिव है, सेकंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 प्लस 6 15, 5 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 एंड 1 12, 2 कैरी 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कैरी 2 22.5। सिमिलरली यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, या डायरेक्ट आप इसको डिवाइड बाय में ले जाइए। n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाई 2.5, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। सिमिलरली इन द फिफ्थ पार्ट ए की वैल्यू आपको गिवन है 3.5, डी की वैल्यू आपको गिवन है 0, एन की वैल्यू आपको गिवन है 105, ए एन आपको फाइंड आउट करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1, देखो 104 आएगा, और यहाँ पर हम 105th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये कम लेके चलते हैं। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। तो यहाँ पर समथिंग इंटू 0, कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमारी डी की वैल्यू 0 चल रही थी, तो उससे कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ डी की वैल्यू हमारी 0 रहेगी वहाँ पर सभी टर्म्स एपी की सेम आएंगी। तो यहाँ पर 3.5 प्लस 0 सेम आ जाएगा आपका 3.5। इन द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर आपको टिक करना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए। एक एपी आपको गिवन है 10 7 4 अप टू सोन, और आपको 38 टर्म फाइंड आउट करनी है। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को हम ये कहते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10। डी क्या आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि लास्ट वाली में से उसे फर्स्ट वाली माइनस करनी है। जैसे 7 में से 10, 4 में से 7, तो 7 में से 10 को आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो डी की वैल्यू आ गई -3। ए 30 क्या होगा, ए प्लस 29 डी, वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक कम लिया जाता है यहाँ पर, तो ए प्लस 29 डी, 10 प्लस 29 इंटू -3, यानी 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 11 टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 इज, फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी ए होती है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1 -1/2, माइनस एक माइनस ये, एक माइनस ये, ए की वैल्यू की, तो माइनस माइनस क्या हो गई +3 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो आपने क्या जाएगा यहाँ पर आपके पास -1 प्लस 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या बच गया 5/2। तो यहाँ पर सिमिलरली आपकी डी की वैल्यू आ गई 5/2। ए 11 आपको फाइंड आउट करना है, ए प्लस 10 डी -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5/2, ये दोनों कट सकते हैं बट ऐसे क्रॉस में जाएंगे क्योंकि सेंटर में आपका प्लस का सिंबल है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 -3 क्या आ जाएगी आपके पास 22। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन NCERT book. In question number 3, some terms are given and some boxes are given. You have to find the missing term. 2 box and then 26. First term is 2. Second term you have to find out, and third term is given to you 26. Third term it means a plus 26, a plus 2d is equal to 26.
सिमिलरली यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो आपने ए की जगह 2 को पुट कर दिया। 2 + 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल टू 24। यहाँ 2 मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डी की वैल्यू आ गई 12। सेकेंड टर्म हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस डी, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर आ जाना चाहिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स एन माइनस वन, 2 माइनस वन, ओनली 1 ही बचेगा, यानी कि ए प्लस डी। यहाँ जितना है ना उससे एक कम लेना आपको डी के साथ, और ये तो सब में ऐड हो गई, तो एक कम लेंगे, 2 से एक कम लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 + 12 क्या आ जाएगा 14। इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन टू यू बॉक्स 13 बॉक्स 3। फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 3d इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, और हमेशा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती है और फ्रॉम के पहले वाली टर्म बाद में लिखी जाती है, अपोजिट है इसमें। ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, माइनस करते तो साइन हो जाते हैं चेंज। 2d इज इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू -10/2, इट मीन्स -5। हम d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, ए प्लस डी इक्वल टू 13, a माइनस 5 इक्वल टू 13, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 13 + 5 इक्वल टू 18। a3 a प्लस 2d 18 + 2 इंटू -5, 18 - 10 डेट इक्वल टू 8। ये मैंने रेड पेन से आंसर को इसलिए हाईलाइट किया, अभी पेपर में इसी तरीके से ब्लैक पेन से, रेड तो नहीं आप यूज कर सकते, ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन से इस तरीके से आंसर को हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर को भी बहुत ईजी रहेगा आपके आंसर शीट को चेक करने में, और मार्क्स भी अच्छे गेन होंगे। फर्स्ट इज 5, सेकेंड इज ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक, फोर्थ 9:1/2। देखो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे खोलते हैं, 2 और 9 की तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, ऊपर वाला हो जाएगा ऐड। 2 9 18 + 1, तो क्या आ जाएगा 19/2। यहाँ पर ये आपको गिवन है 5, a 4a + 3d 19/2। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को 5 पुट किया है, 3d, ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 2 मैंने ले लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मैंने एलसीएम की भी मल्टीप्लाई की थी, तो 19, 5 2 = 10, 19 - 10 यानी क्या क्या आ जाएगा 9/2। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब हम जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, ए प्लस डी 3d इज इक्वल टू 19/2 था, यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू रखी 3/2, 3 3 जा 9/2, ये 9/2 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 19/2 - 9/2, 2 ले लिया हमने, यहाँ पर एलसीएम 19 - 9 10/2, इट मीन्स 5। a प्लस डी 5 + 3/2, दोनों का दोबारा से 2 एलसीएम ले लिया, 5 2 = 10 + 3 13/2। a प्लस 2d 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5 + 3, जिसको आप लिख सकते हैं 8। In the next question, first value of a is given to you -4, then 4 boxes are given to you, a2 a3 a4 a5, and last a6 is given, that is 6। a6 को क्या लिख सकते हैं, a + 5d, एक कम, ये इक्वल टू 6, ए की वैल्यू रखी -4 + 5d इक्वल टू 6, ये 4 या नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। a2 a + d -4 + 2 -2, a3 a + 2d -4 + 2 × 2, 2 2 = 4 -4 0, a3 a + 3d -4 + 3 × 2, 6 - 4 क्या जाएगा 2, a5 a + 4d सिमिलरली इक्वल टू 4। In the last part of this question, first is box 38, box -22. First term a1 a2 a3 a4 a5 a6। a2 आपको गिवन है जिसको आप लिख सकते हैं a + d = 38, a6 आपको गिवन है जिसको आप लिख सकते हैं a + 5d = -22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड मैंने लास्ट में लिखी तो ये पहले लिखी जाएगी और पहले वाली लास्ट में लिखी जाएगी, साइन हमने कर दिए हैं चेंज, ए से हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 - 1 आ जाएगा 4d = -60 और डी की वैल्यू आ गई -15। अब हम डी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, a + d = 38, a - 15 = 38, ये 15 या नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। a3 = a + 2d 53 + 2 × -15, अगेन 53 - 30 डेट इक्वल टू 23, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका माइनस में ही आता है। a4 a + 3d 53 + 3 × -15, 53 - 45 डेट इक्वल टू 8, a4 की वैल्यू आ जाएगी 8। a5 a + 4d 53 + 4 × -15, 53 - 60 डेट इक्वल टू -7, तो a5 की वैल्यू आ गई -7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you want any other video on any topic regarding the math and science subject, then you can message in the comment section. Thank you so much for watching.